ओके, वेलकम बैक गाइस। ओके, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और ये रहेगा सेकंड पार्ट, या आप कह सकते हैं इसको, जो हमारा पिछला डेटा टाइप का वीडियो रहा है उसका। जैसा कि मैं आप बता चुका हूँ कि डेटा टाइप दो ही टाइप के रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा या फिर नंबर रहेगा। बट जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और कई बार कई लोग इसको भी टाइप कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको फॉर्मेट भी बता दूं, सो आप उसको टाइप कहें या फॉर्मेट कहें वो आपके ऊपर है। बट मेरे लिए दो ही टाइप है, नंबर और टेक्स्ट। अभी उसी हिसाब से हमारे फॉर्मूला डिसाइड होते हैं। नंबर के फॉर्मूला अलग रहते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूला अलग रहते हैं, उस हिसाब से। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से डेटा टाइप या फॉर्मेट अवेलेबल है एक्सेल में। बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ लिस्ट किए हैं यहाँ पे थोड़े से। 8 ही लिखे हैं। 9 है, जर्नल को भी गिनना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो पहला फॉर्मेट रहता है किसी भी सेल का, आप जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देख सकते हैं, पहला फॉर्मेट उसका जर्नल ही रहेगा यहाँ पे। जर्नल, यहाँ पे भी जर्नल रहेगा। अगर आप कंट्रोल 1 करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमेशा जर्नल का ही रहता है। आप जर्नल में डेट लिखो वो डेट देगा, नेम लिखो वो नेम लेगा, आप नंबर लिखो वो नंबर लेगा, ठीक है, आप टाइम लिखो वो टाइम लेगा। जर्नल फॉर्मेट हर तरह का रिस्पॉन्स आपको देगा, ठीक है। अब मैं अगर नेम लिखूं, नेम का मैंने यहाँ लिया एक है, नेम का, और यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया। अभी देखो, मैं नाम लिखता हूँ, स्पेलिंग पे मत जाना। यहाँ पे मेरा नाम लेफ्ट अलाइन आता है, और जो मेरा हमेशा नंबर होगा आपको पता है कि राइट अलाइन आता है। बट अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, वो लेफ्ट अलाइन आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को एरर भी दिखा रहा है। तो ये एरर हमेशा आप इग्नोर कर सकते हो, बस वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए होता है। यहाँ पे मेरे नंबर को उसने, नंबर ने टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे मेरी डेट को BO टेक्स्ट लेगा, ठीक है। मेरा नाम और नंबर, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करूंगा वो टेक्स्ट लेगा। उसी तरह हमारे पास नंबर का भी है, अभी मैं नंबर के लिए मैं ये कॉलम को नंबर कर देता हूँ। नंबर में मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन आते हैं, तो मैं आपको इस तरीके से ना बता के आपको इस तरीके से बताता हूँ। नंबर में मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ, मेरे को 2 डेसिमल रखना है, 3 डेसिमल रखना है, मैं यहाँ पे 0 डेसिमल रखूंगा, ठीक है। रेड रहता है नेगेटिव नंबर के लिए, मेरे को कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है रेड के साथ, या सिर्फ माइनस दिखाना है, या फिर रेड के साथ माइनस दिखाना है। तो ये उस हिसाब से तो हम रेड रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1, ठीक है, रेड। ये नंबर फॉर्मेटिंग है, जो किस तरीके से मेरे को नंबर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 97.5, तो देखो 977.5, फिर भी वो मुझे 978 दिखा रहा है, जिसका मतलब कि उसने राउंड ऑफ कर दिया। क्योंकि मैंने उसका फॉर्मेट डिसाइड कर दिया है कि उसका फॉर्मेट मेरा डेसिमल में आना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं उसका फॉर्मेट डेसिमल में लाना चाहूँ तो लाइक दिस, ये पर्टिकुलर सेल का किया है, मैंने कॉलम का नहीं किया, कॉलम ऐसा ही है, तो इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ। और दूसरी चीज आप देखो, यहाँ पे नाम लिखूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नाम लिखने देगा मेरे को एज इट इज। नाम उसको और पास कर देता है। दूसरा हम परसेंटेज चले जाते हैं, परसेंटेज।
तो परसेंटेज में मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ बट मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा परसेंटेज। ठीक है, इसमें भी डेसिमल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 35 तो 35.00, तो अगर मैं 0.1 लिखता हूँ यानी 10%, ठीक है, सिर्फ 1 लिखता हूँ यानी 1%। ठीक है, मान लो कि अगर मैं इसको परसेंटेज से निकाल देता हूँ, जर्नल कर देता हूँ, तो ये मेरा 0.1, 0.001, 0.35 ये मेरा ऐसे दिखाएगा। और अगर परसेंटेज कर देता हूँ तो मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऐसे, ये तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो डेट के लिए मैं तो डेट लिखता हूँ और डेट का फॉर्मेट, अभी मैंने यहाँ पे डेट लिख दी। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट चाहता हूँ लॉन्ग डेट, तो यहाँ पे लॉन्ग डेट, तो यहाँ पे अगर मैं 1 जैन लिखता हूँ तो मुझे इस तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से दिखाएगा। आज की डेट लिखता हूँ इसके, तो टुडे के फॉर्मूले से लिख के देखता हूँ तो भी मेरा, तो अगर मैं नाउ का फॉर्मूला लगाता हूँ यानी कि टाइम, तो भी मेरे को आज की डेट दिखा रहा है। लूंगा उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला में दे देगा। नाउ आपको बता दूं कि नाउ मेरे को क्या दे रहा था, नाउ मुझे ये डेट एंड टाइम देता है। ठीक है, अभी वही सेम तरीके से टाइम है। सो टाइम में आपको बता दूं, सो टाइम में एक कैच है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। कुछ थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा बहुत ही थोड़ा। सो मैं टाइम ले लिया मैंने, अभी मैं आज का टाइम लिखता हूँ, मुझे ऐसा दिखाएगा 10:30 लिखता हूँ, मुझे ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम दिखाता है। पर अगर मैं इसको यूं करके कंट्रोल में जाता हूँ तो मेरे पास टाइम के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे को AM PM के साथ दिखाना है, तो सेकंड्स नहीं दिखाने इसमें। तो अभी क्या हो रहा था, 24 के बाद प्लस कर, अगर वो PM जा रहा था तो 12 के बाद वो प्लस कर रहा था, तो 13, 14, 15, 24 तक। अभी उसको मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, अभी वो शाम का टाइम होगा तो PM लेगा। तो ये एक तरीका है फॉर्मेट करने का। तो मैंने बताया आपको, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 लिस्ट किए हैं, पर डेट के अंदर ही 2-3 है, टाइम के अंदर 2-3 है, नंबर के अंदर नेगेटिव के 3 है, पर उसके डेसिमल पॉइंट के अलग अलग हैं। सो बहुत सारे हैं, बट मेन याद रखना है टेक्स्ट एंड नंबर। सो ये तो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे 4, 6, 3, सो मैं ऐसे लिख देता हूँ। और मैं इसको अपनी करेंसी बताना चाहता हूँ, कौन सी करेंसी बताऊंगा, अपने आप ले लिया जो लास्ट सिलेक्टेड था, लिया उसने, ये मेरी करेंसी आ गई। उसके बाद एक अकाउंटिंग का आता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ। सिमिलर ही है इसलिए याद आ गया, सिमिलर ही है इसीलिए याद आ गया। मैं यहाँ पे ये करता हूँ और अकाउंटिंग यहाँ से नहीं, कंट्रोल 1 से जाता हूँ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे मैं कोई भी सिंबल किसी भी कंट्री का ले सकता हूँ, तो मेरे को अकाउंटिंग में उस कंट्री का करेंसी दिखेगा। सो मेरे को एक पाउंड का पता है, एक डॉलर का पता है, तो पाउंड ले लेते हैं। ठीक है, 120। तो ये अकाउंटिंग में आपको ऐसा दिखेगा। जो आप इसमें क्या है कि आपका जो टोटल आएगा ना, टोटल भी आपका ऐसे ही दिखेगा। टैक्स, हाँ टैक्स में ये है कि देखो, ये मैंने नंबर लिखा है, हमारा नंबर फॉर्मेटिंग है। इसमें अगर मैं लिखता हूँ 9, ये ले लिया, थोड़ा और बढ़ते हैं, 16 तक जाते हैं।
नंबर देखा चेंज हो गया। सो ये आप फॉर्मूला बार में देख रहे हो मेरा नंबर चेंज हो गया। क्यों? क्यों? तो नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ लिमिट है, उससे ज्यादा बड़ा नंबर हो नहीं सकता, डिजिट हो नहीं सकती, ऐसा वो मानता है। जैसे कि आपका 16 अंक का कोई डिजिट है, कोई डेटा है, तो वो समझेगा कि इतना लंबा डेटा तो हो नहीं सकता, तो ये कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब साइंटिफिक नंबर जितनी नॉलेज तो अपने पास नहीं है, बट जितनी है उस हिसाब से बता दो कि अगर आप इसी को टेक्स्ट कर देते हो तो टक 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 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एरर आएगी नो डाउट, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर फॉर्मेट में आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बहुत जरूरी बात, जब आप कोई बड़ा नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको पेस्ट करते ही वो नंबर बदल जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, पहले कॉलम को टेक्स्ट करना रहेगा, फिर नंबर पेस्ट करना रहेगा और वैल्यू पेस्ट करना रहेगा। सो कई बार वैल्यू पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वर्ड से नंबर पेस्ट कर रहे हैं, कई बार मेल से पेस्ट करते हैं, मेल बॉडी से पेस्ट करते हैं, तो वैल्यू पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता। तो उसमें आपको मैच फॉर्मेट करके एक ऑप्शन आएगा, तो आप जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में से जाके आप करने की कोशिश करोगे तो आपको वैल्यू पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, मैच फॉर्मेट करके ऑप्शन आएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम वो भी देखेंगे जब हम पेस्ट पे जाएंगे, यानी कि स्पेशल पेस्ट देखेंगे, कॉपी करने पे आएगा। हाँ, तो स्पेशल पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, तो हम ये सारे देखेंगे। उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि स्पेशल पेस्ट में क्या क्या है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि नंबर और टेक्स्ट ही सब कुछ है, और जब नंबर की वैल्यू एकदम बड़ी हो जाए तो हमें उसको टेक्स्ट के रूप में लिखना पड़ता है। फिर आप उसके ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो टेक्स्ट हो चुका है। सो वो एक अलग रीजन है। फिर वो सिर्फ आप लुकअप के लिए काम आएगा या किसी रेफरेंस के लिए काम आएगा, वो वैसे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें से नंबर डिलीट कर देता हूँ कि मेरा ये थोड़ा छोटा हो जाए, नहीं तो यार बहुत बड़ा दिखेगा। तो अब इसको फिट कर लूं। ठीक है, अब ये फिट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम स्पेशल पे जाने वाले हैं। स्पेशल, हम लोग स्पेशल में ऐसा क्या स्पेशल है? सच में स्पेशल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट कुछ बना हुआ है तो उसकी कदर करनी चाहिए इंसान को, तो इसलिए हम उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट आर, ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल 1 करते हैं, स्पेशल में जाते हैं। स्पेशल में पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी रहेगी, जैसे कि मैंने समझ लो कौन सी कनाडा सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने सोशल सिक्योरिटी नंबर का SSN का ऑप्शन दिया हुआ है कि SSN कैसे लिखा जाता है। तो उनकी कंट्री में SSN होगा, हमारी कंट्री में आधार है, तो SSN लिखेंगे तो किस तरीके से आता है कि 3 डिजिट पहले आते हैं, जैसे आधार कार्ड में भी ऐसे कुछ आता है कि पहले 3 डिजिट आते हैं, फिर 4 स्पेस आती है, फिर 4 डिजिट आते हैं, वैसे। तो हम मोबाइल नंबर लेंगे, SSN अपने को समझ नहीं आएगा तो मोबाइल नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9876543210, ऐसा मेरा मोबाइल नंबर। तो वो बोला कि कनाडा में मोबाइल नंबर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं फिर दूसरी कंट्री में कैसे लिखा जाता है। सो यूएस में देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। यूएस में तो और भी ऑप्शन है, जिप कैसे लिखा जाता है और ये सब। तो ये स्पेशल है कंट्री के हिसाब से। तो मेरा यहाँ से मैं कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके अगर उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को, रुको जरा, हाँ, तो ये इन्होंने ऐसे लिखा, ये कनाडा वाले ऐसे लिखते हैं, अमेरिका वाले ऐसे लिखते हैं। सो ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है पता नहीं। ये फॉर्मेट आप खुद भी बना सकते हो, नो डाउट, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बना बनाया मिल रहा है, ये स्पेशल है। अगर बनाना पड़ता तो ये क्या होता? अगर बनाना पड़ता तो ये कस्टम होता, और क्या होता? ठीक है ना, डिमांड पे बन रहा है तो कस्टम ही होगा।
सो कस्टम में क्या क्या आता है देख लेते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम में भैया ये सब आता है। सो ये ऐसे नहीं समझ आएगा, समझ लो कि हाँ। सो मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि 3 मोबाइल, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल, 6 मोबाइल। अभी हर बार बीच में मोबाइल लिखूंगा तो मेरे को वो कीबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट साइड पे नंबर ही लिखे, नंबर है 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, वैसा करूंगा तो इजी रहेगा। बट अगर मैं 4 फिर स्पेस मोबाइल, 5 फिर स्पेस मोबाइल ऐसा लिखने जाऊंगा तो मेरे लिए वो एक मुसीबत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को ही फॉर्मेट कर देता हूँ। बताता हूँ कैसे। कंट्रोल+ करना है। पहले तो आपको ये पता ही होगा कि जो नंबर होता है उसका मतलब हैश होता है, हैश को हम नंबर कहते हैं, और उसके साथ हम जोड़ देते हैं कोट्स में मोबाइल। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मोबाइल, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल, और इनका टोटल क्या होगा, इनका टोटल भी मोबाइल। अभी देखो अगर मैं यहाँ से टोटल करूं तो यहाँ पे भी मोबाइल। सो इनका टोटल भी मोबाइल होगा, देखो। सो ये है हमारा कस्टम। सो कस्टम करने में आप कलर अपने हिसाब से कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। मतलब हाँ देखो, GB ब्लू, ग्रीन ब्लू। सो आपको कौन सा कलर देना है, टाइम कैसे सेट करना है, वो सब। अभी कस्टम से मुझे एक और चीज याद आई। सो ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 4 बजे आया और फिर मैं 5 बजे निकल गया यहाँ से। ठीक है, इन दोनों का मैं फॉर्मेट रखता हूँ टाइम भी ये वाला नहीं मेरे को रखना, AM PM के साथ चाहिए। सो मैं टाइम रखता हूँ ये AM PM के साथ। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया और यहाँ से निकल गया, यानी कि मैं 1:30 बजे तक रहा है, तो मैं 1:30 बजे घंटे तक रहा। ये अजीब नहीं लग रहा? 1:30 बजे घंटे तक रहा। यहाँ तो मैं 1:30 बजे तक रह सकता हूँ, यहाँ 1.5 घंटे तक रह सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ है, उसका फॉर्मेट टाइम हो गया है। टाइम फॉर्मेट तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग करते कि टाइम को टाइम से माइनस करूंगा तो टाइम ही आएगा, तो टाइम फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो गलती यहाँ पे ये है कि ये टाइम से नहीं मिलेगा। आप नंबर से ट्राई करके देखो। नंबर से मिल रहा है, नंबर से मिल रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा। अब इस नंबर को फॉर्मेट करते हैं। तो मैं फॉर्मेट करके उसको बोलता हूँ कि मुझे भाई कस्टम फॉर्मेट में आप बता दो कि मैं कितने घंटे रहा और कितने मिनट रहा। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट रहा। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि कस्टम फॉर्मेटिंग का इंपॉर्टेंस बताता है। सो हमने जर्नल देखा, डेट देखी, टाइम देखा, करेंसी, नंबर, अकाउंटिंग, टैक्स, स्पेशल, कस्टम सब देख लिया। बट फिर भी बोलूंगा सबसे ऊपर टेक्स्ट एंड नंबर ही रहेगा। सो आपने अभी देख लिया है कि किस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर को। सो नंबर को या टेक्स्ट को कहो, सो ये मिलजुल के हमारा डेटा बनता है। सो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ना, इस तरीके का डेटा आता है हमारे पास जब हम ऑफिस में या स्कूल में काम करते हैं कि कुछ डेटा, कुछ कॉलम होते हैं जहाँ पे परसेंटेज में डेटा होता है, कुछ कॉलम होते हैं जहाँ पे डेट होती है, कुछ कॉलम होते हैं जहाँ पे टाइम होता है, कुछ कॉलम होते हैं जहाँ पे हमारी अमाउंट होती है, कहीं मोबाइल नंबर होता है, कहीं एड्रेस होता है। एड्रेस को भी आप कर सकते हो जिप कोड का, जैसे मैंने एग्जांपल देखा नहीं बट देखते देखते रह गए। सो आई थिंक कि अगर डेटा टाइप बोले तो आप समझ जाओगे कि डेटा टाइप क्या है। अगर कोई इसे भी डेटा टाइप कहता है तो उसे टोकिएगा नहीं, वो सही है।
डेटा टाइप है ये, पर इसका मूल रूप ये डेटा टाइप नहीं है। मूल तो यहाँ टेक्स्ट है या नंबर है। हाँ, उसे फॉर्मेट करके हमने एक डेटा टाइप डेट बना दिया है। सो जब आप दूसरे प्रोग्राम में जाके, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके इसको चेक करोगे, इसका टाइप चेक करोगे, टाइप कास्टिंग करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये डेट है, टाइम है। वो समस्या नहीं है, पर समस्या ये है कि इसे उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए कि ये डेट है, टाइम है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अंदर से वो टेक्स्ट है या नंबर है, क्योंकि उसी हिसाब से आप फॉर्मूला बनाओगे। कि जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने ट्रिम का फॉर्मूला, अगर आप ट्रिम का फॉर्मूला किसी नंबर पे लगा दोगे, वो नंबर टेक्स्ट बन जाएगा, दिखने में वो नंबर लगेगा। तो फिर जब आप उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करने जाएंगे या लुकअप मारने जाएंगे कहीं और से जहां वो नंबर है, तो वो आपका फेल होगा। तो नंबर है, टेक्स्ट है, ये जानना बहुत जरूरी रहेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।